एक मित्र प्रश्न पूछते हैं कि मैं बारंबार कहता हूँ कि शब्दों से कुछ होता नहीं, प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी मैं क्यों बार बार बोलता रहता हूँ, क्यों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। असल में ये बात भी शास्त्रों से ही पता चलती है, शब्दों से ही पता चलती है कि शब्दों से नहीं होता है। इसलिए शब्दों को तो सुनना है, शब्दों से नहीं मिलता है। ये कहने का अर्थ ये नहीं कि शब्दों को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात भी हमको शब्दों से सुन के ही पता चलेगी। और शब्दों से जब आप सुनेंगे कि शब्दों से होता नहीं, तो फिर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं। तो वहाँ तक तो सुनना पड़ेगा जब तक आपको सत्य का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक आपको सुनना ही होगा। तो प्रवचनों को सुनना या कहने का अर्थ यही है कि ये एक उपचार पद्धति है। इसको आप कह सकते हैं बौद्धिक उपचार पद्धति है। बहुत किस्म के उपचार पद्धति होगी, शारीरिक उपचार पद्धति होगी, मानसिक होगी। तो ऐसे ही एक बौद्धिक उपचार पद्धति, तो इसमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी, किसी एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें शब्दों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, सत्य का प्रवचन के द्वारा हम अपने मन के जिज्ञासाओं को ख़त्म करेंगे। मन में जो काटता था प्रश्न, जो अज्ञान था, तो उसको मिटाने में ये मदद करेंगे शब्द। तो हम थोड़ा रिलीफ हो जाएंगे उस स्थिति से। अगर आप सही व्याख्या करना जानते हो दुनिया की, तो आपको परेशानी हो ही नहीं सकती, और आप सुसाइड तक कर देते हो इसलिए कि आप सही व्याख्या करने के लिए राजी नहीं हुए। तो सही व्याख्या आप कर दो तो आपको सत्य का अनुभव नहीं होगा, मगर तो भी आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। आप सुसाइड करने वाले जैसे तो नहीं होंगे, डिप्रेशन में चले जाने वाले लोग तो, क्योंकि आप थोड़ा ठीक व्याख्या करेंगे तो आप उतना परेशान नहीं होंगे। पूरे ही व्याख्या ठीक कर लिया तो वो दूसरा उसका लाभ होगा, मगर थोड़ा ही व्याख्या कर लिया तो उसको लाभ भी होता। तो एक बौद्धिक उपचार है और हमको सही रास्ते पे मार्गदर्शन करने के लिए सहयोगी होती है। और एक दूसरे मित्र का प्रश्न है कि हम दूसरे व्यक्ति से घबराते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, तो दूसरे के कारण हमारे जीवन में परेशानी होती है। तो क्या ठीक व्याख्या करने से वो परेशानी नहीं होती? हाँ, ठीक व्याख्या करने से हमको संसार में कोई भी चीज़ या व्यक्ति बचेगा नहीं कि वो हमको परेशान कर सके। तो जीवन में जो भी हमारी परेशानी है वो हमने ही पैदा की गई परेशानी है। दूसरे का किसी का भी अधिकार नहीं, वहाँ तक उसकी सामर्थ्य ही नहीं। तो आप इसमें ठीक व्याख्या कर दो कि आपने ही अपनी परेशानी पैदा की है, और जिसको आप कारण मानते हो दूसरा या कोई चीज़, तो वो आपने माना हुआ है, वो वास्तविक नहीं है। असल में आप देखें कि हम जिन दूसरे को दूसरे मानते हैं उतना पावरफुल वो होते नहीं। हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। हमको ये लगता है कि ये कोई बड़ा आदमी है, हमको लगता है कि इस आदमी की बात सुननी चाहिए या इसके आज्ञा पालन करना चाहिए, या ये आदमी मुझे ये कर सकता है। तो हम दूसरों पे आधारित होते हैं और हम ये मानते हैं कि दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब आप प्यार करते हो किसी से, तो उस वक्त तो आप पूरे ही उसके साथ डिपेंड हो जाते। आपको दूसरा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसके लिए जान भी दे सकते हो। मगर हम इतना मानते हैं, दूसरे को इतना वैल्यू देते हैं, तो भी हमारे वैल्यू देने से ये सच झूठ नहीं हो जाता। सच बात तो ये होता है कि दूसरा कोई भी होता ही नहीं। तो वैल्यू की भी बात नहीं है,
अनवैल्यूएबल की बात भी नहीं है। अगर हो तो वैल्यूएबल भी हो सकता, कमज़ोर भी हो सकता। मगर दूसरा जो व्यक्ति होता है वो हम जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं। जैसे हम किसी दूसरे को देखते हैं, उसके शरीर को, तो हम एकदम से सचेत हो जाते हैं, उसको वैल्यू देने लग जाते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान मुड़ जाता है। और हम इस तरह भी सोचते हैं कि वो कहीं मुझे ये न करते, वो न करते। तो एक भय के साथ भी उसको हम देखते हैं। मगर इतना सत्य है नहीं। हम ये मान रहे हैं, जैसे वो आदमी को मान रहे हैं कि वो मुझे कुछ बुरा कर सकता है, वो उससे हम भयभीत हो जाते हैं। मगर उसके पास उतनी शक्ति होती नहीं है। वो एक शरीर में ही फंसा हुआ होता है अपनी। हर एक आदमी अपने अपने शरीर में बंधा हुआ है, और वो चाहे तो भी आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आप तक आने के लिए उसको शरीर का प्रयोग करना होगा, और शरीर टाइम लेगा। शरीर के पास उतनी क्षमता नहीं कि आप उससे घबरा गए और एकदम से वो उड़ के आया और आपको मारने लगा। मगर ऐसा भी लोग सोचते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, जिनको सिजोफ्रेनिया हो जाती है, वो अपने कानों से ऐसी आवाज़ सुन लेते हैं जो किसी दूसरे को सुनाई नहीं देती। आँखों से ऐसा दृश्य देखते हैं जो दूसरे को दिखाई नहीं देते। एक सिजोफ्रेनिया का बीमारी ऐसा दिखता है कि जैसे वो कहीं बैठ रहा है और चारों तरफ से उसको आर्मियों ने घेर लिया, पुलिस आके घेर लिया और उसको लेने लगा, और वो चिल्लाते हैं। इसी कारण उनको ये सब प्रत्यक्ष अनुभव दिखता है, इसीलिए तो वो चिल्लाते हैं ना। और ऐसा भी उनको लगता है कि वो बैठ रहे हैं और उनके बारे में बातचीत हो रही है। बहुत सारे लोग, महिलाएं आसपास बैठी है और सब उसी के बारे में बात कर रही हैं, उसको दुत्कार रही हैं वो सब। तो ये उनको सुनाई देता है आवाज़ स्पष्ट। तो अगर आप मानो कुछ तो क्या से क्या हो जाता है, ये अद्भुत है। ये पूरा जीवन एक मान्यता है, जिस तरह मानोगे ऐसा ही होगा। जो है ही नहीं वो भी हो जाएगा। मानोगे तो वहाँ आर्मी भी खड़ा हो जाएगा, आपको घेरने लगेगा चारों तरफ से, बंदूकें मारने लगेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ हमने मान के रखी है। हमने भगवान को मान के रखा है जो वहाँ है ही नहीं। हमने मान के रखा है कि आकाश में बैठा हुआ है भगवान है, वो सभी कुछ देख रहा होता है और मुझे भी देख रहा होता है। और अगर मैं अच्छा कर्म करूं या उसको प्रसन्न कर दूं तो मुझे वो आशीर्वाद दे देगा। मगर है ही नहीं वहाँ कोई भगवान, दूसरा ही नहीं है तो भगवान भी कैसे होगा। यहाँ हमने ये कहा कि दूसरा कोई होता ही नहीं। तो भगवान हो तो भी वो दूसरा हो गया ना, तो वो भी नहीं होगा। तो दूसरा होता नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम होते नहीं है ना। दूसरा ही नहीं, हम ही नहीं होते। अगर हम होते हैं तो भी वो दूसरा हो गया। हमारा होना भी दूसरा का ही होना है। जहाँ बात एक आ जाती है वहाँ बात दो आ जाती है। अगर बात ही नहीं आती तो वहाँ एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं भी नहीं होता है। तो ऐसे हमने ये भी मान के रखा, फिर जैसे भगवान को माना, जैसे आर्मियों को माना, ये भी माना कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये पद पेशा वाला हूँ, तो मैं को मान लिया हमने। तो फिर मैं भी हो गया, फिर दूसरे भी हो गए। ये सब मान्यता की बात है। जैसे कोई रात में स्वप्न देख रहा हो, कोई मान रहा है भगवान में भी, कोई हिंदू भगवान को मान रहा है, कोई मुस्लिम भगवान को, कोई बुद्ध भगवान को। तो कितने भगवान हैं, वो अपने अपने भगवान को मान रहे हैं और उसी किस्म के संसार का उनका दृष्टि हो जाता है। वो स्वप्न देख जाते हैं। जो एक भगवान को मानता है वो इस एक तरह का आहार विहार करता है, जो दूसरे को मानता है वो दूसरे का, और दो एक आपस में लड़ जाते हैं। ये भी अद्भुत बात है। दोनों ही भगवान को मान रहे हैं और दोनों लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान बड़ा है ये बोल रहा है एक, और दूसरा मेरा भगवान बड़ा है ये बोल रहा है। क्या बात हो गई।
तो पहले हम अपने को मानते हैं कुछ हूँ, फिर हम दूसरे को भी मानते हैं कि दूसरा है। ये बात भी हमने खुद ने ही पैदा किया है। ये पहले हमने खुद को पैदा किया और फिर दूसरे को पैदा किया, और जैसा हम हैं, जैसा हमने अपने को पैदा किया, हम उसी तरह दूसरे को भी देखेंगे। इसमें दूसरे का भी हज़ार अर्थ हो जाएंगे, है ना। दूसरा है अगर सच है, जैसे एक आदमी है, अब वो सच है, वो आदमी है या भगवान है या परमात्मा है, कोई भी है, सच तो है ना, दिखाई तो पड़ा, बोल तो रहा है। अब वो क्या है, आप उसको कैसे जानेंगे? आप उसका परिचित हो, मित्र हो, तो आप कहेंगे ये तो मित्र है। आप उसका प्रेमी हो तो आप कहेंगे तो आपका प्रेमी है। आपका बेटा है तो कहेंगे मेरा बेटा है। अपने देश का है तो कहेंगे कि मेरे देश का है। अगर आप जानते ही नहीं हो तो आप कहेंगे कि अपरिचित है, तो कुछ ना कुछ आप कहेंगे ही, या अपरिचित कहेंगे, वो भी होना है। और उसको आपने दूसरा जो भी माना, आपने खुद को ही माना, क्योंकि आप उस जिस मूड में थे उसके साथ उसी किस्म का आपने संबंध बनाया, है ना। जैसे आप गुरु हो, आप शिष्य के साथ बैठ रहे हो, तो आप शिष्य की मूड में हो तो शिष्य और गुरु का रिलेशन आप बनाएंगे। मगर आपके भीतर मूड आ जाएगा यौन का, प्रेम का, तो यौन या प्रेम के कारण आप किसी फीमेल मेल को देखेंगे तो वहाँ दूसरा देख लेंगे, आप रिलेशन दूसरा बना लेंगे उसके साथ। तो दूसरा माने क्या? एक मूड में वो शिष्य था या गुरु था, एक मूड में वो प्रेमी हो गया, एक मूड में वो दुश्मन हो गया, एक मूड में शत्रु हो गया, एक मूड के। तो हमारे मूड में डिपेंड होता है ना। बाहर भी जो आदमी ही नहीं, जानवर है, प्रकृति है, वृक्ष है, तो वृक्ष को भी हम देखेंगे तो हम अपने हिसाब से उसके साथ संबंध बनाएंगे, फिर उसको देखेंगे। जानवर है, गाय है एक, तो आप अपने मूड के हिसाब से उसके साथ संबंध बनाएंगे। आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो तो गाय से आप दूसरे किस्म का रिलेशन बनाएंगे। आप सोचेंगे कि इसका तो मांस खाना चाहिए। तो आप हिंदू हो तो आप इस तरह सोच सकते हैं कि गाय है, इसकी तो पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आपके मन में मूड क्या है, आप वही देखते हैं। तो असली अर्थ हमारा मूड होता है जो होता है, बाहर कोई भी होता नहीं। बालक तो बाहर तो झलकियाँ हैं, बाहर एक आईना है। जैसे आप आईने के सामने जाते हो तो जैसा आप होते हो वैसा ही दिखाई पड़ता है। जैसे अब आँख होती है, जैसे आपका कलर होता है। आप गुस्से से भरे हो तो आप आईना दिखा देगा कि आपका गुस्सा। आप प्रसन्न हो रहे हो, हंस रहे हो, तो आईना दिखा देगा कि आप हंस रहे हो। तो आईना क्या? आईना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही दूसरा कोई भी कुछ भी नहीं है। वह आईना की तरह कि हम जैसे हैं उसी तरह हम बाहर झलकते हैं। मगर हमको लगता है कि बाहर जैसा कोई व्यक्ति है वो सच है, बाहर जैसा दुनिया है वो सच है। जैसे आईने में हम देख लिए हैं और आईने में अपने का चेहरे को देखा तो हमने कह दिया कि चेहरा जो है सच है, वो है। वो चेहरा है नहीं, आप हो। वो चेहरा तो झलकियाँ थी, मगर आपको लगता है कि वो चेहरा भी सच है। तो ऐसे ही हम स्वप्नों को भी मानते हैं कि वो सच है। तो इसीलिए बाहर होता ही नहीं, भगवान भी नहीं होता, क्योंकि वो भी बाहर का ही करना, दूसरा ही नहीं होता, तो मैं भी नहीं होता। मगर हम दूसरे को इतना वैल्यू देते हैं कि हम अपने को वैल्यू देते हैं ना, अपने को हम बड़ा मानते हैं, इसलिए दूसरे को भी बड़ा मानते हैं, देखते हैं। और ये सोचते हैं कि मुझसे बड़ा तो वो कहीं नहीं, आपसे दिखने में अच्छा है, आपसे ज़्यादा उसके साथ पैसा है, प्रतिष्ठा है, तो आप उसके सामने अपने को एकदम कमज़ोर, दीनहीन महसूस करेंगे और वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा जो है ही नहीं वो आपसे बड़ा हो जाएगा। मगर आपके लिए वो बड़ा है, फिर दूसरे के लिए भी कुछ है ही नहीं। जैसे सबसे बड़ा शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री होता है, तो देश में इतने लोग करोड़ों संख्या में होते हैं जिनको वो मोदी या कोई भी जो प्रधानमंत्री है किसी भी देश का, तो उसको वो जानते ही नहीं, उसको कुछ वैल्यू ही नहीं देते। मगर
जो पॉलिटिशियन होगा उस पार्टी का जो ऊपर चढ़ना चाहता है उसके लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके तो पैर पकड़ेंगे। तो जिस तरह हम दूसरे को वैल्यू देते हैं, अगर हम धरातल में देखें तो भी हमको दूसरे जैसा कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप जिस दूसरे से घबराते हो उसको देखना, वो कहीं चल रहा है, वो आप बैठ रहा है और वो परेशान में, और उसको शारीरिक रूप में रोग भी लगा हुआ है और बहुत काम भी है उसके साथ, वो खुद बंधा हुआ है एक, तो वो आपको कैसे हानि पहुंचा सकता है, आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। वो उड़ के आपके पास भी आ नहीं सकता और आकर भी वो आपके साथ झगड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भी अपने को आदमी ही मानता है। तो आदमी का अर्थ है कि सभ्य बनो, अनुशासित बनो। तो दूसरे से घबराने की बात नहीं है, दूसरे से कुछ पाने की बात भी नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, इस सत्य को जानना है तो ही हम बंधन से बाहर आएंगे। यही तो बंधन है ना, दूसरे के साथ चिपकना, उसके साथ रिलेशन में रहना और कुछ अपनी व्याख्या कर देना उसके साथ। एक लड़की देख लिया, अच्छी थी, अच्छी लगी, और खुद ही मन में व्याख्या कर लिया कि ये मुझे भी पसंद करती है, और खुद मन में उसके साथ प्यार करने लगा, सपना देखने लगा, चिट्ठियाँ लिखने लगा, मगर उस लड़की को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो आप उसने फिर ना कह दिया और फिर आप एकदम से पीड़ित हो गए, आप सुसाइड करने लगे। ये सब आपके मन की ही कल्पना है, कहीं कुछ हुआ नहीं है, आपने मान लिया खुद ही। आपने खुद को माना अच्छा हूँ तो दूसरे को भी, खुद को माना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर उसको भी मान लिया कि वो भी मुझे प्यार करती है। हम अपने मानने को सत्य मानते हैं, यही गड़बड़ है। मैंने ऐसा माना इसलिए सत्य है, हम इस तरह कहते हैं। तो ये दावा जो करते हैं ना, ये सभी लोग करते हैं। मानने का उसका हक है, अधिकार है, वो जो मानता है वो सच है। तो सच सबको पता है यहाँ, नहीं? किसी भी आदमी को आप पूछ के जाओ, वो जो मानता है वो सच होना चाहिए, वो है, और उसके लिए तो है ही, दूसरा तो उसमें इंटरफेरेंस करना नहीं होगा। तो इस तरह हम जीवन का सत्य को मान लेते हैं और दावा करते हैं। तो दूसरों से मुक्त हो जाओ, फिर खुद से मुक्त हो जाओ। पहला चरण है दूसरों के साथ मुक्त हो जाओ। दूसरों के साथ मुक्त होने का अर्थ ये है कि आप मन से जानो कि दूसरा होता ही नहीं, तो वहाँ से भागने की आवश्यकता नहीं है। और अध्यात्म के नाम में बहुत मूढ़ अंधविश्वासी ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने घर बार को त्याग दिया और धर्म का ऐसा अर्थ कर दिया। धर्म का अर्थ है संसारिक लोभ लालच और ये वो बंधन में पड़ना नहीं, सबको त्याग देना है और जंगल में जाना है और कहीं आश्रम में बैठना है और पूजा उपासना इत्यादि करना है, व्रत करना है। ये जानना है कि दूसरा है ही नहीं, इसके लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। जंगल जाएंगे तो आप और भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप यहीं पर होते तो किसी दिन आप जान सकते कि दूसरा होता नहीं। आज माना कि वो दूसरा है, उसने ये कर दिया वो कर दिया, कल माना कि ये है वो है, तो धीरे धीरे आप अनुभवों से जानने लगे कि कहीं ये मेरी मान्यता तो नहीं। तो यहाँ तो चांसेस था आपको दूसरों से बाहर आने, मगर जंगल आप चले गए तो वहाँ दूसरे दिखाई नहीं देंगे आपके आगे, आपको गाली करने वाले लोग वहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपको परेशान, आपको जिम्मेवारी देने वाले लोग वहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो आपको लगने लगा कि दूसरा है ही नहीं, मगर इस तरीके से आप बाहर आएंगे नहीं। आपको मानसिक रूप से लगेगा, आपको फैक्ट पता नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट पता चलने के लिए दूसरों से भागना। दूसरों से भागने का अर्थ तो ये है कि दूसरा है ये मानना है। अगर दूसरा है ही नहीं तो भागने का भी क्या अर्थ है? आप भाग रहे हो और कह रहे हो दूसरा, जैसे आप संसार व्यर्थ है ये कह के घर बार त्याग देते हो, तो आप ये भी कहते हो संसार व्यर्थ है, तो फिर आप त्यागते क्यों हो? फिर
व्यर्थ चीज़ों को त्यागने के लिए आप इतना श्रम उठाते हो, तो आप कह रहे हो मगर आप भीतर से आप इस संसार को मान रहे हो, कह रहे हो व्यर्थ है, कह रहे हो नहीं ये बेकार है, मगर आपको कार दिखाई पड़ती है, इसीलिए आप उससे घबराते हो। अगर आप सच में ही जानते कि दूसरे कोई होता है नहीं, तो आपको संसार में अपने परिवार में घर में बैठने का क्या उसमें हानि था। आपको बहुत सुगमता थी। यहाँ जंगल में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको खाना भी इकट्ठा करना होगा, ठंडी गर्मी लगेगी तो खाने के लिए आपको दिक्कत होगी, श्रम उठाना होगा। घर में बैठेंगे तो आपको छत मिलेगा, रोटी मिलेगी, तो ये तो बहुत सुविधा की बात है ना। असल में तो हमको जीवन को जानना है, जीवन को जानने के लिए कहीं पर हमको बैठना है, और जहाँ हम बैठ रहे हैं तो वो जहाँ वो स्थान है, वो स्थान कुछ गलत नहीं है। जैसे कोई लड़का पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाता है और वहाँ किराए में बैठता है, और वो एक घर में जहाँ किराए में बैठता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं कि वो घर कैसा हो, उसके घर के लोग कैसे हैं, उसका मूल लक्ष्य तो पढ़ना है ना। तो घर के लोग कौन है क्या है ये बात को महत्व ना देते हुए भी वो उसी घर में रह सकता है, उन्हीं के साथ बात कर सकता है। और वो घर के लोग कुछ बुरे भी होंगे तो वो उतना उसका चिंता नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ऐसे ही है तो मुझे क्या मतलब, मेरा काम तो पढ़ना है। तो इस तरह उसको वैल्यू नहीं देगा, बुरा है तो भी। मगर कोई बैठ रहा है कमरे में, किराए में बैठ रहा है किसी घर में, और वहाँ घर के वाले लोगों से उसका झगड़ा हो गया, या वो कहने लगा कि बहुत बुरा है, तो वहाँ से दूसरे घर में जाए और वहाँ भी झगड़ा कर ले, और तीसरे घर में जाए और घर बदलता ही रहे, तो वह पढ़ाई कब करेगा, है। तो स्थान आप बदलता ही रहेंगे तो आप पढ़ाई कब करेंगे। तो ये भ्रम है, इस भ्रम से बाहर आना है कि मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमको किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संसार होता ही नहीं, ये सब हम मानते हैं। तो यही अच्छा होगा कि जहाँ मैं हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आगे जो भी होगा वही करूँगा, उससे भिन्न कोई करने की इरादा नहीं है। संसार में ऐसे सफल भी नहीं होना है, और संसार में इस तरह भिखारी की तरह भी नहीं रहना है ना। अपने आप जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए तो भी उसको स्वीकार कर लेंगे, बुरा हो जाए तो भी, मगर जानेंगे कि ये संसार से मुक्त होना है, ये है नहीं। और फिर दूसरा काम ये बचेगा कि खुद से फिर मुक्त हो जाना है। मगर हम दूसरे से मुक्त हो जाएं तो हम खुद से भी मुक्त हो जाते हैं, ये अद्भुत बात है। मैं इसीलिए खड़ा हुआ होता है ताकि आगे दूसरा है, अगर दूसरा नहीं है तो मैं भी खड़ा नहीं होता है। जैसे आप बैठ रहे हो अकेले, तो वहाँ पर आपका मैं उतना खड़ा नहीं होगा, मगर आप जाएंगे किसी जगह पर तो वहाँ पर आपका मैं खड़ा हो जाएगा। आप व्यवसाय में जाएंगे तो आप एकदम से व्यवसायी हो जाएंगे। आप घर में आराम से बैठ रहे हैं, पत्नी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ एकदम से आप टीचर हो जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि आप क्या हैं, अभी जो ना कुछ जैसे है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो है जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, तो वो टीचर आप हैं। तो किसी जगह पर आप बाप हुए, किसी जगह पर आप गुरु हैं, कई शिष्य भी होंगे, कहीं बीमारी भी होंगे, रोगी भी होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप कौन हो सच में, ये बात को देखना है। और यहाँ भी यही बात है, जैसे हम बाहर की बात किया ना, यहाँ भी हम हज़ारों में होते हैं, जैसे बाहर हज़ारों लोग होते हैं ना, हम भी हज़ारों किस्म के होते हैं। कभी घबराने वाले, कभी खुश होने वाले, कभी बाप, कभी बेटा, कभी शिष्य, कभी गुरु, कभी कुछ कभी कुछ। मगर कोई एक चीज़ है तो इतनी सारी चीज़ होगी कैसे। अगर मैं है तो मैं एक ही होना चाहिए ना, बाप है तो बाप ही होना चाहिए, फिर उसको टीचर तो नहीं होना चाहिए।
मगर हम मानते हैं कहीं मैं टीचर हूँ, कहीं मानते हैं मैं बाप हूँ, कहीं मानते हैं मैं व्यापारी हूँ, कहीं मानते हैं मैं नेता हूँ। तो ये सब हमारी मान्यता है। तो कहीं मानेंगे हम बाप हूँ तो बेटे के साथ जब बैठेंगे तो वहाँ एकदम से नाकुच जैसे हो जाएंगे, तो वो भी आप नहीं हो। तो इनमें से आप कुछ भी नहीं हुए, क्योंकि ये सभी कुछ दूसरा ही हो गया, जैसे बाहर दूसरा था। तो जब आप कुछ बचे नहीं भीतर, मैं जैसा कुछ बचा ही नहीं, दूसरा नहीं बचा, तो मैं भी नहीं बचेगा, क्योंकि दूसरे के साथ ही ये तैयार होता था ना। आप बेटे के साथ थे, दूसरे के साथ तो बाप थे। आप शिष्य के साथ थे, दूसरे के साथ तो आप टीचर थे। तो आप किसी के साथ नहीं हो, अकेले हो, तो भी आप अपने शरीर से होगे, आपके मन से होगे। तो मन से आप जब रहेंगे कहेंगे मैं मन हूँ, शरीर के साथ रहेंगे तो कहेंगे मैं शरीर हूँ। और ये शरीर का होना भी अद्भुत है। आप अकेले बैठे हो या रोगी हो या डिप्रेशन में हो, आपका शरीर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप एकदम से मानेंगे कि मैं शरीर हूँ। मगर आपका शरीर में कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं, आप स्वस्थ हो और आप मित्रों के साथ कहीं घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो उस वक्त आपको लगेगा नहीं कि ये शरीर आप हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप तो शरीर भी नहीं हो, शरीर के साथ होते हो तो मानते हो कि शरीर हो, नहीं होते तो उसका पता नहीं होता। तो अपने को शरीर की तरह अनुभव करना, ये बात भी एक मान्यता है। तो इस गहन बात को जानना है, क्योंकि हम दूसरों से तो मुक्त हो जाएंगे मगर खुद के शरीर और खुद के मन से फिर फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़्यादा गहरी व्याख्या होती है, गहरा विश्वास होता है। हमने जन्मों जन्मों से मान के रखा है कि मैं शरीर हूँ। दूसरे को तो हमने इतने लंबे समय से माना नहीं कि वो मेरी है। जैसे हमने किसी को कहा कि वो पत्नी है, मगर उस पत्नी को हमने जन्म जन्म से तो नहीं माना। जिस दिन शादी हुई उस दिन से हम कहने लगे वो पत्नी है। तो इसलिए वो उतना गहरा संबंध नहीं है। मगर शरीर तो जन्म जब से हम हैं तब से हम शरीर के रूप में हैं। तो सदा से हम शरीर को मैं मान के आए हैं। तो ये गहरी व्याख्या, मगर है तो ये झूठ। फिर भी है तो ये मान्यता ही, चाहे कितनी भी पुरानी मान्यता क्यों ना हो, अगर वो मान्यता ही है, सच नहीं है, तो वो बात अभी ख़त्म हो सकती है। अभी हम उससे ऊपर आ सकते हैं, जितनी भी पुरानी क्यों ना हो, क्योंकि है तो वो मान्यता है ना। इस बात को जानना है। जैसे जितना पुराना अंधकार क्यों ना हो, ऐसा जगह संसार में जहाँ अभी तक कभी भी प्रकाश नहीं पुगा, तो अंधकार ही अंधकार है। तो वहाँ आप रोशनी लेकर जाएंगे तो तत्काल ही रोशनी हो जाएगी। तो रोशनी ये नहीं कहेगी कि ये तो बहुत पुराना, अभी तक अंधकार में रहा है, तो कैसे होगा, कैसे मैं इसके साथ इसको मैं रोशनी करूँगा, तो ये नहीं होगा। और ये मान्यता भी अंधकार ही जैसी है। हम अंधकार में होते हैं तो हम घबरा जाते हैं और मान्यता बना लेते हैं। हम कह देते हैं कि भूत है। क्यों है भूत? क्योंकि हम घबरा गए थे अंधकार में, हैं, अंधकार में हम घबरा गए थे। और इस घबराहट को पुष्ट करने के लिए आपको पैदा करना होगा, आप किससे घबराए। तो फिर तो आप कहेंगे भूत है, क्योंकि घबराना किसके कारण आप घबराए, तो उसका प्रश्न तो बनना चाहिए ना, उसका उत्तर तो बनना चाहिए। तो इसलिए आप पैदा करेंगे कि भूत को। ऐसे ही आपके भीतर लोभ है, तो वो पैदा कर देंगे किसी दूसरी चीज़ को। आपके भीतर यौन है तो वो पैदा कर देंगे किसी तीसरी चीज़ को। आपके भीतर यौन है, सेक्स है, तो आपको पैदा कर देंगे बाहर किसी एक को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। ये भी भूत जैसा ही है, वो ना गर्लफ्रेंड है ना वो बॉयफ्रेंड है, आपने उसमें वो देख लिया। आपके भीतर सेक्स था तो उसके कारण वो झलका था, तो इसलिए आपने उसको क्रिएट कर दिया, कह दिया कि वो एक प्रेमी है मेरा। तो भय में थे आप, तो उसी तरह आपने एक भूत को खड़ा कर दिया था। तो एक भूत है जो आपको घबराता है।
तो हम सच मानते हैं अपने को शरीर के रूप में और हमको शरीर का ही अनुभव होता है, तो वो सब बात हमारी व्याख्या के कारण ही पैदा हुई है, सच में वो नहीं। और इस बात को जानना है। और ये जब दूसरे बचेंगे नहीं तो अकेला ये खड़ा भी नहीं होगा, है ना। तो शरीर का अनुभव जो आपके भीतर दबा पड़ा है उसका अनुभव आपको होगा, तो आप अपनी जो पुरानी गलत व्याख्या है उसके साथ भी यही व्यवहार करेंगे, जानेंगे कि ये भी व्याख्या ही है, ये पीड़ा भी एक व्याख्या है। मैंने अपने को माना मैं, और फिर माना कि शरीर, फिर माना कि शरीर, तो शरीर के भीतर जो जो होगा तो फिर आपको भी हो गया। तो आपने ठीक व्याख्या कर दिया, आपको मैं कहा ही नहीं, है, कहने की आवश्यकता भी नहीं। पूरा अस्तित्व होता है यहाँ पर, मैं कोई एक होता नहीं, और अस्तित्व करता है। जो भी आपसे होता है वो सब अस्तित्व करता है, इसके लिए आपका मैं होना आवश्यक तो नहीं है। जैसे जानवर भी होते हैं मगर उनको पता नहीं कि वो क्या है, डॉक्टर है कि पुलिस है, फिर भी वो होते तो है, अस्तित्व से वो काम तो करते हैं। या जैसे कोई आदमी है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रामीण है, तो उसको पता नहीं कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ये देश कौन सा है, राजनीति कौन सी है, पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है, कुछ भी पता नहीं, तो भी अस्तित्व तो उससे कर रहा है काम, जो जो करना होता है वो कर रहा है। तो मैं का खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति का नियम नहीं है कि आप अपने खुद का मैं खड़ा कर दो और जीवन को जीने लगो, अपना मिशन बनाओ, अपने साथी बनाओ, अपने दुश्मन बनाओ। अस्तित्व तो खुद है आपको मैं खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। करेंगे तो गलत अस्तित्व होगा, सही अस्तित्व जो होगा वो तो होगा, तो उसको अब फिर से होने की आवश्यकता नहीं। तो आपके रूप से फिर अलग सा अस्तित्व होने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप सोचते हैं आपको अलग सा मैं बना लेते हैं और आपने अस्तित्व को कुछ दूसरा अस्तित्व बना दिया, तो जो एक बार हो गया दूसरी बार होगा कैसे। तो एक ही अस्तित्व है, वही अस्तित्व आपसे प्रकट होकर चीज़ें घट रही, आपके भीतर उसी अस्तित्व की एनर्जी है। तो आपका शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, आप सुन पा रहे हो, जान पा रहे हो, तो ये सब हो ही तो रहा है ना, हो ही तो गया। अस्तित्व पहले घट ही चुका है, अब घटने वाला नहीं है। और हमारा जो मैं है वो पहले घटा हुआ नहीं है, हमने उसको घटाया। हम जब तक गरीब थे तब तक हमारा मैं गरीब था, और जब धनी हो गए फिर हमने घटा दिया, बाद में घटाया। जो चीज़ बाद में घटती है वो सत्य नहीं होती है, जो पहले से ही होती है वही सत्य होती है। तो अस्तित्व तो पहले से ही है तो वो सत्य है, उसको मैं कहने की आवश्यकता नहीं है। वो अस्तित्व तो अनेक रूपों में, अनेक रंगों में प्रकट होता है। तो अब होना नहीं, उसको हो गया। वो किसी पंछी से आवाज़ निकालेगा, किसी नदियों से आवाज़ निकालेगा, किसी आदमियों के भीतर से निकालेगा, किसी फूल के कारण वो अपना सौंदर्य प्रकट करेगा, किसी झील के कारण अपना सौंदर्य प्रकट करेगा, किसी आदमी के कारण प्रकट करेगा, है। तो आप इसके बीच में नहीं आना है। आप ऐसे हो गए जैसे हो ही नहीं, जैसे आकाश जैसे खुले हो गए, तो आप अस्तित्व के साथ जुड़ गए। फिर आपको दूसरा कोई मैं बनाने की आवश्यकता नहीं है, और फिर तू बनाने की आवश्यकता भी नहीं है ना। अपने को प्रेमी बनाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर किसी को प्रेमिका बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रेमी हो ही, अस्तित्व प्रेमी है। तो प्रेमी आप हो, पहले ही आप प्रेमी हो गए थे अस्तित्व के साथ। तो अब बाद में आपको अपने का किसी का आशिक बनाने की आवश्यकता नहीं। बनाओगे तो आप अनस्तित्व में जाओगे, फिर जो है ही नहीं उसके चक्कर में पड़ जाओगे। फिर अपने को आप प्रेमी मानोगे, बाहर किसी आदमी को या औरत को आप प्रेमी मानेंगे, फिर उसके साथ प्रेम करेंगे, फिर वो धोखा दे दिया, फिर आप रोने लगेंगे। अपने को भिखारी मानेंगे या धनी मानेंगे, अपने को भिखारी, गरीब, कमज़ोर मानेंगे
तो दूसरे को फिर मानेंगे बलवान बहुत भगवान जैसा, तो उसके साथ तो भगवान है कहेंगे, उसके पैर में पड़ेंगे। या अपने को बहुत धनी बलवान मजबूत इस तरह हम अपने को मानेंगे। फिर बाहर जो आदमी है उन सबको कीड़े मकोड़े मानेंगे और उनको डांटेंगे हम, उनके आगे अपना शान शौकत दिखाएंगे। अगर ऐसे शान शौकत दिखाने से आप ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। आपका झूठ का मई है ना, झूठ का मई को जितना ज़्यादा श्रृंगार पहनाओ वो सच हो नहीं जाता। इसलिए धनी आदमी अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए जितना अच्छा श्रृंगार क्यों ना करे, जितना अच्छा कपड़ा क्यों ना पहने, उनका जो मई है वो सच नहीं हो जाएगा। ये झूठ का मई है, माना हुआ मई है। वास्तविक मई तो शून्य से, निराकार से, लीन होने से अनुभव होगा। दूसरे है ही नहीं ये जान के अपने को भी मैं नहीं हूँ ये अनुभव करके जो है उसके साथ जुड़ना होगा। तो जो है उसके साथ जोड़ने के लिए ये आवश्यक होगा कि आप खुद को कुछ है ये मत मानो। आप पहले ही अपने को खुद है मानेंगे तो फिर आपको वो जो खास है वो नहीं मिलेगा। मगर आप कुछ भी नहीं मानेंगे, व्याख्या ही नहीं करेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देंगे, अपने को दूसरे को भी भूल जाएंगे, कोई दूसरा है ही नहीं, और खुद का मैं को भी भूल जाएंगे। कुछ क्षण आप ऐसे शांत बैठ जाएंगे ना कुछ होकर। तो उस वक्त जब आप नहीं होंगे तब जो है उसका आपको प्रकट होगा, अनुभव होगा। तो आप जानेंगे कि अस्तित्व है, सत्य है, सदा से है, बाद में होने वाला नहीं, वो है और मैं भी वही हूँ। तो यहाँ आपकी यात्रा पूरी होगी।